श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। दोस्तों 19 जून को गुप्त नवरात्रि शुरू हो रहे हैं, जो कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि यह गुप्त नवरात्रि होते हैं। इन नवरात्रों में सब कुछ गुप्त रूप से किया जाता है। जिस प्रकार गुप्त दान का फल बहुत बड़ा होकर मिलता है, उसी प्रकार गुप्त नवरात्रि का फल भी बड़ा होकर मिलता है। और गुप्त नवरात्रों में अगर हम कोई भी उपाय करते हैं तो उसका फल भी हमें बहुत बड़ा होकर मिलता है। तो आज के वीडियो में हम आपको इन्हीं गुप्त नवरात्रों में किए जाने वाले कुछ विशेष उपायों के बारे में बताएंगे, जो कि पंडित प्रदीप जी मिश्रा की कथा से सुनकर समझकर बहुत ही सरल तरीके से वीडियो के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। लेकिन इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए बात कर लेते हैं आज के विशेष उपाय की। यदि आपका कोई काम नहीं बन रहा या फिर आप चिंताओं से घिरे रहते हो या फिर आपकी कोई ऐसी मनोकामना है जो लंबे टाइम से पूरी नहीं हो रही, तो आपको इन गुप्त नवरात्रों में कुछ विशेष उपाय जरूर करने चाहिए। इस उपाय को करने के लिए आपको चाहिए पुष्प, जो कि आपको आसानी से मिल जाए और बड़ी संख्या में मिल जाए। ऐसे पुष्प जो भगवान शिव को अर्पित किए जा सके। पुष्प का कलर चाहे लाल हो चाहे सफेद हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस भगवान शिव को अर्पित होना चाहिए और साथ में काफी संख्या में आपको मिल जाना चाहिए। इसके साथ ही आपको एक दीपक की आवश्यकता होगी। दीपक यदि आप आटे का बनाते हो तो सर्वश्रेष्ठ रहेगा। इसके साथ साथ आपको दीपक के अंदर जो घी डालना है वह देसी गाय का शुद्ध घी होना चाहिए और गोल बाती का दीपक होना चाहिए। यह उपाय आपको सुबह सुबह ही करना है। यदि किसी कारणवश आप यह उपाय सुबह सुबह नहीं कर पाते हैं तो आप शाम को प्रदोष काल में भी कर सकते हैं। लेकिन यदि आप इस उपाय की शुरुआत यानी कि नवरात्रि के पहले दिन जब आप ये उपाय करेंगे, तो यदि आप यह उपाय सुबह सुबह करते हैं तो आपको पूरे 9 दिनों तक यह उपाय सुबह के टाइम ही करना है। और यदि आप पहले दिन यह उपाय प्रदोष काल में शाम के समय करते हैं तो पूरे 9 दिनों तक आपको शाम के समय ही करना है। इस उपाय को करने के लिए आपको क्या करना है कि नवरात्रि के पहले दिन सुबह या शाम के टाइम आपको 9 फूल और एक शुद्ध देशी गाय के घी का दीपक लेकर शिव मंदिर में जाना है। शिव मंदिर में जाने के बाद भगवान शिव की शिवलिंग पर आपको 9 पुष्प अर्पित करने हैं और घी का दीपक जलाना है। दीपक जलाकर आपको प्रार्थना करनी है, आपने जिस भी कार्य के लिए यह उपाय किया है वह कार्य पूरा हो जाए, या आपने जिस भी मनोकामना के लिए यह उपाय किया है वह मनोकामना आपकी पूर्ण हो जाए। बस इतना करके आपको आ जाना है घर। और दूसरे दिन जब नवरात्रि का दूसरा दिन हो तब आपको सुबह सुबह या शाम के टाइम जाना है शिव मंदिर में और आपको 9 फूल की जगह 18 फूल लेके जाना है, यानी कि 9 फूल और मिला लेने हैं। इस प्रकार जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे फूलों की संख्या को बढ़ाना है। यानी कि जैसे पहले दिन आप 9 फूल लेके जाते हो तो दूसरे दिन 9 और मिला के 18 फूल लेके जाओगे और तीसरे दिन 9 और मिला के 27 फूल लेके जाओगे। इस प्रकार 9 दिनों तक 9 फूलों की संख्या प्रत्येक दिन आपको बढ़ानी है। लेकिन प्रार्थना आपको रोज नहीं करनी है। आपकी जो मनोकामना है या आपका जो भी कार्य है उसको पूरा करने के लिए आपको भगवान से जो भी प्रार्थना करनी है वो एक तो नवरात्रि के पहले दिन करनी है और एक नवरात्रि के लास्ट दिन करनी है। ये तो था पहला उपाय। अब आपको बता दें कि इस नवरात्रि में आपकी इंतजार की घड़ियां खत्म हो रही है। आपको जिस दिन का इंतजार रहता है वह इन नवरात्रों में आने वाला है, यानी कि सोमवार की अष्टमी इन नवरात्रों में पड़ेगी। सोमवार की अष्टमी
पर किया जाने वाला विशेष उपाय आज के वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। इस उपाय को करने के लिए आपको क्या करना है, आपको लेना है 21 अक्षत यानी कि 21 चावल के दाने और 21 हरे मूंग के दाने और 21 ही बेल पत्री आपको लेनी है। इन तीनों सामग्रियों को लेकर आपको पहुंच जाना है शिव मंदिर। शिव मंदिर में जाने से पहले मंदिर की चौखट पर आपको 21 अक्षत के दाने रखने हैं और आपको भगवान से प्रार्थना करनी है जिस भी कार्य के लिए आप यह उपाय कर रहे हैं। उसके बाद आपको मंदिर में प्रवेश करना है। मंदिर में प्रवेश करने के बाद नंदी के सामने बैठना है और जो नंदी बाबा का पैर ऊपर उठा हुआ होता है उस साइड में आपको हरे मूंग के 21 दाने अर्पित करने हैं और साथ में नंदी बाबा से हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी है जिस भी कार्य के लिए आप यह उपाय कर रहे हैं। अब आपने चावल के दाने अर्पित कर दिए, हरे मूंग के दाने अर्पित कर दिए, तो आपके पास शेष बचे हैं बेलपत्री। अब आप चाहे तो बेलपत्री की जो बीज की पत्ती है उस पर चंदन से ओम भी लिख सकते हैं, राम भी लिख सकते हैं और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम भी लिख सकते हैं अगर आपकी इच्छा हो तो, नहीं तो ऐसे भी आप अर्पित कर सकते हैं। अब आपने चावल के दाने भी इकट्ठे अर्पित किए हैं, मूंग के दाने भी इकट्ठे अर्पित किए हैं, तो बेलपत्री भी आपको इकट्ठी ही अर्पित करनी है। इसलिए आपको 21 बेलपत्री इकट्ठी करनी है और भगवान शिव के शिवलिंग पर जो माता अशोक सुंदरी का स्थान है, जो भगवान शिव की सबसे छोटी पुत्री है अशोक सुंदरी माता के स्थान पर आपको ये बेलपत्री अर्पित करनी है। और ये बेलपत्री अर्पित करने के बाद आप प्रार्थना कीजिए जिस भी कार्य के लिए आपने यह उपाय किया है, निश्चित ही आपका वह कार्य सफल होगा। आपकी जो भी मनोकामना है वह भोलेनाथ की कृपा से पूर्ण होगी। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।